वेलकम बैक डियर व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर 4 ऑफ लेक्चर 6 फॉर एक्सरसाइज 1.6 ऑफ क्लास 9 मैथमेटिक्स। आज की इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को देखना है। इससे पहले लेक्चर 6 के पार्ट 1, 2 और 3 में हमने कुछ थ्योरी पढ़ी थी और एक क्वेश्चन 1 और 2 को भी हमने हल किया हुआ है डिटेल के साथ। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उन लेक्चर्स का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप आसानी के साथ उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.6 स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। अमजद थॉट ऑफ टू नंबर्स हुज सम इज़ 12 एंड हुज डिफरेंस इज़ 4, वाई फाइंड दीज नंबर्स। ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि आपके पास कोई भी दो नंबर है जिसको आप ऐड करके वैल्यू हासिल कर सकते हैं और इसको डिफरेंस यानी सेपरेट करके आप 4 हासिल करेंगे। तो आप ये बताएं कि ये नंबर कौन से है। ठीक है, तो इट इज़ जस्ट सिंपल। फॉर एग्जांपल हमें कुछ भी पता नहीं है कि ये दो नंबर कौन कौन से नंबर्स हैं, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम सिंपली इस तरह लिखेंगे कि लेट the first number is x and second number is y। क्लियर है, दो नंबर हमें रिक्वायर्ड है जिसको हम ऐड करके 12 हासिल करें और सेपरेट करके 4 हासिल करें। तो वो दो नंबर हमें कोई भी पता नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक को x नाम दिया और दूसरे को y नाम दिया। अब हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, लेकिन इससे पहले आपने क्वेश्चन की कंडीशन को देखना है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि उसने कहा है कि टू नंबर्स हुज सम इज़ 12। इन दो नंबर्स को अगर हम ऐड करें यानी x प्लस y तो हमारे पास 12 आ जाएगा, और हुज डिफरेंस इज़ 4 यानी अगर आप इसको सेपरेट करें x माइनस y तो आपके पास 4 आना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो इक्वेशन आपके पास बन गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, अब ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन चुका है जिसको आप हल कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ इन्वर्जन मेथड, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बाय मीन्स ऑफ क्रैमर रूल, वो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा आपके पास दूसरा भी मेथड है, मैं इसको सजेस्ट करूंगा यहाँ पर क्योंकि ये बहुत सिंपल है, और वो ये है कि आपने किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स जो है ना उसको आपने सिमिलर बनाना है, यानी एक जैसे करना है। अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर x का भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ इसका भी, तो मुझे इसको इक्वलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर y का भी सेम है, तो बस मैं सिंपली क्या करूँगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर दूंगा। ठीक है, अगर आपके पास ये कोफिशिएंट सेम नहीं है तो इसको आपने सेम करना है, जो कि मैं आपको आगे के क्वेश्चंस में ये भी बताऊंगा कि आप कैसे सेम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल ये सिंपल है, बस आप इसको सिंपली ऐड कर दें। ऐड करने के बाद आपके पास इस तरह का ये हो जाएगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे, प्लस वाई माइनस वाई, और x प्लस एक्स आएगा 2x, और इस तरह ये हो जाएंगे 4 प्लस 12 इज़ 16। ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें, दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 8। ओके, अब y की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिंपल आपने इस x की वैल्यू को इन दो इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन के अंदर इसको पुट करना है। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट करूँगा। सो पुट x इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास ये आ जाएगा 8 प्लस y इक्वल टू 12। अब चूँकि हमें y रिक्वायर्ड है तो 8 को इस साइड पर शिफ्ट करेंगे और आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 8 जब इधर रहेगा तो -8। ओके, और आखिर में आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो आपके पास वो दो नंबर कौन कौन से हैं, 8 एंड 4, जिसको आप ऐड करके 12 हासिल कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएट करके 4 हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 प्लस 4 से आएगा 12 और इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा 8 माइनस 4 इज़ 4। तो इसका मतलब यह है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक ठाक है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका कुछ स्टेटमेंट इस तरह है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, द पेरीमीटर इज 30, फाइंड इट्स डायमेंशंस। मतलब ये है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें उसका जो लेंथ है वो उसके विड्थ का डबल है। यानी अगर फॉर एग्जांपल इस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो विड्थ है वो 5 मीटर है तो लेंथ 10 मीटर है, अगर विड्थ 10 मीटर है तो लेंथ 20 मीटर है, डबल है। ठीक है, एक ये बात उसने हमें दी है और इसके साथ साथ उसने हमें पैरामीटर भी दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड इट्स डायमेंशंस, एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ द लेंथ एंड विड्थ क्या है ये आपने फाइंड आउट करना है, डायमेंशन का ये मतलब है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इसको हमें कैसे डील करना है। सबसे पहले जो डेटा गिवन है उसको आप निकालें। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें ना ये पता है कि लेंथ कितना है, ना
विड्थ कितना है, ठीक है, ये हमसे रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले आप लेंथ और विड्थ के लिए कोई भी वेरिएबल सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि हम एल एंड डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट करें, क्योंकि ये एल लेंथ की नुमाइंदगी करेगा और डब्ल्यू विड्थ की कर सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम यूँ लिखेंगे कि लेट जो हमारा लेंथ है वो हमारे पास x और जो हमारा विड्थ है वो हमारे पास y के बराबर है, फॉर एग्जांपल। क्लियर है भाई? नाउ या आप x लेंथ भी कह सकते हैं। अब आपके पास लेंथ भी आ चुका है और विड्थ भी आ चुका है इन जनरल फॉर्म, इसकी एक्चुअल वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करने हैं। अब जैसा उसने हमें क्वेश्चन दिया है वैसे हम इसको डील करेंगे। कहते हैं कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ। मतलब ये है कि जो लेंथ है इस प्लेग्राउंड का यानी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द विड्थ। तो लेंथ x बराबर है 2 टाइम्स ऑफ y यानी कि 2y, ठीक है। सॉरी ये x लेंथ है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, द पैरामीटर इज़ 30, यानी कि जो पैरामीटर होता है रेक्टेंगल का, फॉर एग्जांपल इसको हम 20 रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे पास है 30, ठीक है। इसको आप इस तरह लिखिए कि सिंस द पैरामीटर इज़ 30, ओके। अब जबकि सारा पैरामीटर जो है वो हमारे पास 30 है, तो पैरामीटर का एक अपना फार्मूला है किसी भी रेक्टेंगल के लिए, और वो हमारे पास है लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। तो इसी फार्मूला को हम यूज़ करेंगे और इसकी जगह लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पैरामीटर किस चीज़ के बराबर होता है ऑफ रेक्टेंगल, 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस विड्थ, इस चीज़ के बराबर होता है। तो इसी को हम यहाँ लगाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ हमारे पास है x प्लस विड्थ हमारे पास है w y, और इस तरह इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30। सिंपल है ना? तो इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरह, 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 30। और यहाँ पर भी आपके पास एक इक्वेशन बन सकता है x इज इक्वल टू 2y, तो इसको आप 2y अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास 2x और x माइनस 2y आ जाएगा, ठीक है। या आप x को इस साइड पे शिफ्ट करें तो 2y अपनी जगह पे, और x जब इधर आएगा तो ये माइनस x और इसके एक साइड पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 कह दें, और ये जो नया आपने हासिल किया इसको आप इक्वेशन 2 कह लें। अब ये दो इक्वेशन आपके पास आ चुके हैं, और इन दो इक्वेशंस को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप के पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया है, क्योंकि दोनों में वेरिएबल सेम है। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप क्रेमर रूल के ज़रिए, इन्वर्जन मेथड के ज़रिए, या जो मैंने आपको बताया कि आप किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करके भी हल कर सकते हैं। तो मोस्ट सूटेबल मेथड जो है वो यहाँ पर ये है कि आप वेरिएबल्स की कोफिशिएंट सेम करें, हाँ वो x के वेरिएबल हो या y के वेरिएबल हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट सेम है या हमें सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं x सिंस हमारे पास एक इक्वेशन है 2y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 0, और जो दूसरा इक्वेशन है वो भी आप अगर 2y को इधर करें तो ये हो जाएगा 2y और ये प्लस 2x इज़ इक्वल टू 30। अब इन दो इक्वेशन को आप बगौर अगर देख लें तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोफिशिएंट सेम है y के, जबकि x के कोफिशिएंट में एक 2 है और एक -1 है। तो यह आपकी मर्ज़ी है, अगर आप x को इक्वलाइज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। हम फ़िलहाल इनको डील करते हैं क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट दोनों सेम है, तो हमें ज़्यादा काम नहीं देखना अपने लिए, सिंपल है। बस इसको जस्ट आप देखें, जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है, ठीक है, यहाँ पर y का भी कोफिशिएंट 2 है, इस y का भी कोफिशिएंट 2 है, तो सेम होने के बाद आप ये चेक करें कि सेम होने के बाद उनके साइंस क्या है, साइंस भी सेम है या साइन अपोजिट है। अगर साइंस दोनों के सेम है, ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, आपने सब्ट्रैक्शन करना होगा दोनों इक्वेशन का। और अगर आप ये देखें कि इन दोनों के साइंस जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, फॉर एग्जांपल एक यहाँ इसका प्लस है और इसका माइनस है, या ये माइनस है ये वाला प्लस है, तो इन दिस केस व्हेन द साइंस आर ऑपोजिट of the equal coefficient then you have to add these two equations, okay। and यहाँ पर आप देख सकते हैं चूँकि दोनों के साइंस सेम है तो मैं इसमें सब्ट्रैक्शन करूँगा, ठीक है। तो ये हमारा है इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करूँगा
या 2 से 1 सेपरेट करूँगा, इसमें मुझे कोई मसला नहीं है। बस आपने सिर्फ ये देखना है कि जो इक्वेशन आपने सेपरेट करना है उनके साइंस आपने चेंज करने होंगे, ठीक है। सो एडिंग यहाँ पर इस तरह शॉर्टकट में हम लिखेंगे कि 1 से हम सेपरेट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है। अब इक्वेशन 2 मैंने सेपरेट करना है तो मैंने 2 इक्वेशन के साइंस चेंज करने हैं। इसका बाय डिफ़ॉल्ट प्लस है तो इसको मैं माइनस करूँगा, इसको भी माइनस करूँगा, और ये बाय डिफ़ॉल्ट प्लस है तो इसको भी माइनस करूँगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये प्लस 2y और ये माइनस 2y कैंसिल हो जाएंगे। -x एंड -2x आएगा -3x, और इस साइड पे 0 - 30 आएगा 30, ओके, -30। तो अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड अगर हम -3 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, 3 × 3 एंड 3 × 10 इज़ 30। सो x की वैल्यू आ जाएगी 10, ओके। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन का अंदर पुट करें। सो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। सो यहाँ पर लिखिए पुट x = 10 इन इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो ये हो जाएगा 2y - 10 = 0, ये साइड पे आएगा तो 2y = -10 से +10 में हो जाएगा। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो 2 को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे बाय 2, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरह ये और ये भी 5 रह जाएगा, और y की वैल्यू है वो आपके पास 5 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन भी आसानी के साथ हल कर दिया। तो आप देख सकते हैं जो लेंथ है उसको हमने x से रिप्रेजेंट किया था, और जो विड्थ है उसको हमने y से रिप्रेजेंट किया था। तो जैसे उसने हमें क्वेश्चन में बताया था कि जो लेंथ है वो विड्थ का 2 टाइम्स है, तो विड्थ हमारे पास अगर 5 है तो लेंथ क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इन चीज़ों को हल करना है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें हमें कुछ इस तरह का डेटा गिवन है कि 3 bags and 4 pens together cost is 257 rupees, whereas 4 bags and 3 pens together cost is 324 rupees. Find the cost of the bags and 10 pens. सवाल यह है कि 3 अदद बैग और 4 अदद पेन्स को अगर हम किसी दुकान से ख़रीद रहे हैं तो इसकी कीमत है 257 रुपये। और अगर हम बैग्स की तादाद 4 कर दें और पेन्स की तादाद 3 कर दें और इसको किसी दुकान से ख़रीद करते हैं, शॉप करते हैं, तो हमसे खर्च होने वाले हैं 324 रुपीज़। तो आप ये बताएं कि एक्चुअल में पेन की क्या कीमत है और बैग की एक्चुअल कीमत क्या है, और इसके साथ साथ आपने 10 पेन्स का भी कीमत मालूम करना है। तो बहुत सिंपल सवाल है ये भी कैसे हमने हल करना है आप देखें। तो हमें कुछ भी पता नहीं है कि पेन का कौन क्या कीमत है और बैग का क्या कीमत है। तो इसको हम सपोज करते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ पेन, ठीक है, लेट द प्राइस ऑफ पेन इज x एंड द प्राइस ऑफ बैग इज इक्वल टू y, ओके। फर्ज करें x की पेन 1 पेन की कीमत x है और 1 पेन की बैग की कीमत जो है वो y है। अब एक्चुअल में इनकी क्या वैल्यूज़ हैं इसको हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन इसके लिए जो डेटा गिवन है पहले इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक अगर 3 अदद बैग हों यानी 3y, ठीक है, और 4 अदद पेन हो यानी 4x, क्योंकि पेन को हमने x रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अगर इन दोनों की कीमत आप ऐड करें इस तरह तो ये बराबर होता है 257 रुपीज़, ओके। जबकि अगर बैग्स की तादाद 4 हो यानी y की तादाद 4 हो और पेन्स की तादाद 3 हो यानी 3x, क्योंकि पेन x हमने रिप्रेजेंट किया, और इसको आप खरीद करके टोटल सम निकालें इसकी वैल्यू का तो हमारे पास बनता है 324 रुपीज़। और इस तरह ये आपका हो गया, कोई भी नाम इसको दे दें इक्वेशन 1, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सिंपल है। अब ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। अगेन इसको आप क्रेमर रूल इन्वर्टर मेथड से हल कर सकते हैं आसानी के साथ, लेकिन जिसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर सूटेबल जो मेथड है वो किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट सिमिलर कर दें। तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले 2 क्वेश्चन में तो सिमिलर था किसी भी वेरिएबल का, लेकिन यहाँ पर मसला है y की वेरिएबल आप देखें 3 है और यहाँ पर 4 है, तो ये डिफरेंट है, x का भी डिफरेंट है, तो हमने किसी एक को तो सिमिलर करना है, या x की या y के कोफिशिएंट हमने सिमिलर करने हैं। तो लेट मैं चाहता हूँ कि y की कोफिशिएंट्स में सिमिलर कर दूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप इसको कैसे सिमिलर करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर आप y के कोफिशिएंट सिमिलर करना चाहते हैं
तो इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दें, तो कंप्लीट मुकम्मल इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दें विद द कोफिशिएंट ऑफ दिस वाई। ओके, सो इसके साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं और इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करें 4 यानी इस वाई का कोफिशिएंट, और इससे कोई भी आपके पास नए इक्वेशंस आ जाएंगे। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा 3 × 4 12y प्लस 4 × 4 16x इज़ इक्वल टू 257 मल्टीप्लाइड बाई 4 से आएगा। देखते हैं 4 7 28 और 2 इस तरह शिफ्ट हो जाएगा, तो 4 5 20 और 2 22, 2 आ जाएगा, 4 2 8 और 2 10 यानी 1028। ये आपका एक नया इक्वेशन हो गया, इसको आप 3 नाम दे दें। अब इस मल्टीप्लिकेशन को भी कर दें, इक्वेशन 2 को आप 3 में मल्टीप्लाई दे रहे हैं, तो 3 × 4 = 12y प्लस 3 × 3 9x इज़ इक्वल टू 324 को आप 3 में मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 3 4 12, 2 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 और 3 3 9 यानी कि 972 आ जाएगा। और ये इसको आप एक इक्वेशन 4 का नाम दे दें, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं y के कोफिशिएंट सिमिलर हो गए, ठीक है। नाउ सिमिलर होने के साथ साथ दोनों के साइंस भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव साइन रखता है और ये भी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब साइंस सिमिलर हो या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो इस केस में आपने सब्ट्रैक्शन करना है इन दोनों का, ठीक है। और अगर अपोजिट साइन हो तो आपने एडिशन करना है। तो अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, 3 से 4 को सेपरेट करें या 4 से 3 को, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं 3 से 4 को सेपरेट करूँगा। सो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 4 को हमने सेपरेट करना है, तो इसके जितने भी टर्म्स है सबका साइन चेंज होना पड़ेगा। तो ये प्लस है माइनस, यहाँ पर माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस, ओके। अब ये प्लस 12y और माइनस 12y कैंसिल, 16x माइनस 9x आ जाएगा 7x। और इस तरह 1028 से अगर आप 972 को सेपरेट करेंगे तो 8 से 2 6 आ जाएगा, फिर 12 से 7 5 आ जाएगा और फिर 9 से 9 0 आ जाएगा, ओके। तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह ये इक्वलिटी। अब हमें x की वैल्यू चूँकि रिक्वायर्ड है, तो एक 7 को रिमूव करने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7 करते हैं। तो इधर भी 7 इधर भी 7, ये और ये कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 7 1 एंड यहाँ पर 8। सो x की वैल्यू आ गया हमारे पास 8 के। नाउ y को फाइंड आउट करने के लिए इस वैल्यू को इक्वेशन 1 2 3 4 किसी भी इक्वेशन में पुट करें और y की वैल्यू आप हासिल करें। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, पुट x इन 1, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 4 × x की वैल्यू 8 और इस तरह ये हो जाएगा इक्वल टू 257। अब ये 3y इज प्लस 4 8 32 इज इक्वल टू 257। इस प्लस 32 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 32 और माइनस 257 माइनस 32 से हमारे पास आएगा 2 से 7 से 2 निकालें तो 5, 5 से 3 निकालें 2 और 2। अब हमें ये हमारे पास आ गया कि 3y इक्वल टू 2 to 5, ओके। तो यहाँ आप ने क्या करना है, y की वैल्यू चूँकि आपको रिक्वायर्ड है तो 3 को रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स को डिवाइड करें बाई 3। तो इधर भी 3 के ऊपर और यहाँ पर भी 3 के ऊपर डिवाइड करें। इससे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 3 × 1 3 से 121, 1 रिमेनिंग हो जाएगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 15, तो 3 × 5, ओके। तो इस तरह से आपके पास 35 आ गया y की वैल्यू। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। x किया था प्राइस ऑफ पेन, यानी एक पेन की कीमत हमारे पास 8 रुपये और एक बैग की जो है कीमत है y के हम साथ हमने इसको रिप्रेजेंट किया था वो हमारे पास आ गया 35 रुपीज़। दिस इज़ द क्वेश्चन 5। सो आई होप कि आपको इन सवालों का समझ आ चुका होगा। अगर आपको कोई मसला है या आपको कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपको किसी भी पॉइंट में अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको भरपूर फीडबैक देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज हल करेंगे और इसके बाद
ये चैप्टर इन डब हो जाएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।